सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालू देखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, आइए हम सब मिलकर सबसे पहले अपने वतन की शोभा को निहारें। और वो शोभा किस प्रकार से हमारे प्राण प्रीतम हमारे दिल में बसाते हैं, इसका विचार करना है। और इसका सबसे बड़ा माध्यम जो राजी ने हमें बताया, हमारे दूल्हा ने हमें बताया, हमारे खसम ने हमें बताया, वो यही कहा कि ओ मेरी प्यारी आत्माओं, तुम मेरे नैनों में देखो और तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अक्सर होता यही है कि हम चितवन के द्वारा धनी के संपूर्ण शोभा को निहारते हैं, तो कभी चरण, कभी चरणों की अंगुरियां, तली, लांक, एड़ी, घूंटी, फना, फना यानी तली के ऊपर वाला हिस्सा, जिसे पहुंचा भी कहा जाता है। ये सब देखते देखते और धनी प्यार से हमारी तरफ देखकर ये अपने दिल से कह रहे हैं, अरे तुम मेरे मुखारविंद को तो देखो, कितना लाड़ टपक रहा है उससे, वो तुम्हें नहीं नजर आ रहा? मेरे नैनों में कितना तुम्हारे लिए रस भरा है, वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा? नैनों के पूर्ण स्वरूप जरा निहारे। पलकें जो ढांप लेती हैं नैन के असल भाग को, जो श्वेत रंग का है, और नूर सागर का जो स्वरूप है उसका रंग श्वेत है। और मेहर सागर के अंदर एक रंग है श्वेत। श्वेत भी है, लाल भी है, पीला भी है, हरा भी है, नीला भी है, श्याम रंग भी है। रंग पे रंग पे रंग, 10 रंग है। और फिर अनंत रंग भी है। और उन रंगों की शोभा को हम न बयान कर सकते हैं
न उसके बारे में सोच पाते। हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि धनी की कृपा से हम उनके नैनों से नैना मिला सकते हैं। पीयू नेत्रों नेत्र मिलाइए, ज्यों उपजे आनंद अति घन, तो प्रेम रसायन पीजिए, जो आत्म थे उत्तपन। सुंदर साथ जी, पहले तो धनी की कृपा से आप रसायन समझ लें कि रसायन कहते किसे। रसायन हिंदी भाषा के दो शब्दों का मिलान है, रस और अयन। अयन माने घर, और रस धनी के दिल का रस। तो रसायन जो है वो धनी का दिल है, जहां अनंत रस के भंडार बसे हुए हैं। और जिसने अपने अंदर भर लिया है इश्क के सागर को, जो हम रूहों का खान पान है। सो वो रसायन है, और उस रसायन का रस का जो भंडार है, धनी का दिल, वही नूर सागर भी है। और वही नीर सागर, क्षीर सागर, दधि सागर, भृत सागर, मधु सागर, रस सागर, सर्व रस सागर, सब वही बसते हैं। और उसी को कहा जाता है परम सत्य, पूर्ण सत्य, मारिफत। तो जो जो सुंदर सात राज्य के नैनों के माध्यम से उनके दिल में प्रवेश कर जाते हैं, धनी उनको एक क्षण के लिए भी अपने सीने से, अपने छाती से, अपने दिल से अलग नहीं करते। तो हमें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। धनी के दोनों चरण कमल हम अपने हस्त कमल में पकड़ लें और उनके नैनों से नैना मिला लें। पीयू नेत्रों नेत्र मिलाई, यानी दो दरवाजे हैं। एक धनी के दिल का दरवाजा उनके नैन, एक रूहों के दिल का दरवाजा उनके नैन। और दोनों दरवाजे जब खुल जाते हैं तो धनी के दिल का अनंत अनंतानंत रस उनके नैनों से झरते हुए, आत्माओं के नैनों से होते हुए उनके दिल के अंदर प्रवेश कर जाता है। और यहीं पे सर्वांग है, धनी के अंग अंग का रस है। प्यू नेत्रों नेत्र मिलाइए, ज्यों उपजे आनंद अति घन। अब सब सुंदर साथ इस बात को तो भली प्रकार से जानते हैं कि धामधनी के दिल को ही श्यामा जी का स्वरूप कहा जाता है। और श्यामा जी का स्वरूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि श्यामा जी धनी के आनंद अंग है। तो दिल से क्या मिलेगा? उनके दिल के अंदर विराजमान अखंड नामतों का जो रस है, वो उनके नैनों से होते हुए, पर आत्म के नैनों से होते हुए, उसके दिल से होते हुए, आत्म के नैनों से होते हुए आत्म के दिल में समा जाता है। ये दरवाजों का खेल है। धनी के दिल का दरवाजा, पर आत्म के दिल का दरवाजा, आत्म के दिल का दरवाजा।
और सब हम अपने दरवाजों को धनी की मेहर से खोल दें। धनी ने तो खोल ही रखा है। तो कहते हैं, प्यू नेत्रों नेत्र मिलाइए, जो उपजे आनंद अति घन। धाम धनी के दिल के अनंत आनंदमयी रस पर आत्म से होते हुए आत्म के दिल में पहुंच जाता है। तो प्रेम रसायन पीछे, और जब ये नैन से नैन जुड़ जाते हैं तो ही धनी के दिल के अंदर विराजमान जो अनंतानंत है प्रेम, उसका रसपान करने को मिलता है। जो आत्म थे उत्तपन, पर आत्म के नैनों की पुतली ही आत्म का स्वरूप है। और इस प्रकार से आत्म के दिल में सब कुछ पहुंच जाता है, हर रस। और श्यामा जी भी आहिस्ता 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 नैनों से होते हुए, आत्म के नैनों से होते हुए आत्म के दिल में समा जाती है। तो न श्यामा जी हमें छोड़ती हैं, न राज जी हमें छोड़ते हैं। छोड़ने वाला कौन है? हम। तो इतना प्रेम मिलने के बाद, इतना लाड़ मिलने के बाद धनी अपने दिल को क्या कहें, उठाकर हमारे दिल में रख देते हैं। हम ये कहते हैं कि धनी अपने दिल का रस पिलाओ, और पिला तो रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं हमें ये देखना है। आत्म अंतस्करण विचारी, हे मेरे प्यारे सुंदर साथी जी, अपने अंतस्करण, ज्यादा इधर उधर न सोचिए। अंतस्करण दिल को कहते हैं। आत्म अंतस्करण विचारी, ओ मेरी प्यारी आत्माओं, अपने दिल के अंदर ये विचार करो, अपने अनुभव का जो सुख और धाम में किस प्रकार से पर आत्म धनी के नैनों से नैना मिलाकर उनके दिल का रस पीती है, और आप उन्हीं के प्रतिबिंब हो। तो उनके दिल में और आपके दिल में कोई अंतर नहीं। ये बात समझ लीजिए। जैसा रांची का दिल, वैसा पर आत्म का दिल, वैसा आत्म का दिल। तो धनी प्रदत्त इल्म का सागर हमें बता रहा है कि हम तुम्हें कैसा लाड़ पिलाते हैं धाम में। उस लाड़ का याद तो करो। मुझे मालूम है कि तुम हर चीज भूल चुकी हो, लेकिन मैं तुम्हें धाम की याद दिला रहा हूं, तो तुम कम से कम याद तो करो। नहीं तुमसे कुछ और होता तो याद करो। आत्म अंतस्करण विचारिए, अपने अनुभव का जो सुख बढ़त बढ़त प्रेम आवही, पर आत्म सन्मुख। और जैसे धनी के दिल का प्रेम आने लगता है हमारे दिल में, तो हमारी नजर हमारे मूल स्वरूप पर आत्म पर पड़ती है, और सब दोनों दरवाजे दिखने लगते हैं। कैसे राजी ने अपने दिल का दरवाजा खोला, यानी नैनों को खोला, और नैनों से बारिश शुरू कर दी प्रेम की, और पर आत्म के नैनों में डालना शुरू किया, और उनके नैनों से उनके दिल में आया, और उनके दिल से आत्म के दिल में आया, उनके नैनों के द्वारा।
आत्म अंतस्करण विचारिए अपने अनुभव का जो सुख, जो परम धाम में हमारे अनुभव थे, लाड़ के सुख, बढ़त बढ़त प्रेम आवही पर आत्म सन्मुख। और फिर आत्म अपने मूल स्वरूप के समक्ष खड़ी हो जाती है। मूल मिलावे को देख लो, जुगल स्वरूप सिंहासन पर बैठे हैं, दोनों एक दूसरे के नैनों से नैना जोड़कर बैठे हैं। और राज्य का दिल ही श्यामा जी का स्वरूप है, श्यामा जी का दिल है, और सभी पर आत्म उनके श्यामा जी के अंग हैं। तो कैसे देखो, राजी का दिल उनके नैनों से होते हुए, श्यामा जी के नैनों से होते हुए, उनके दिल से होते हुए, पर आत्म के नैनों से होते हुए पर आत्म के दिल में पहुंचा, और पर आत्म के दिल से आत्म के नजरों से होते हुए, नैनों से होते हुए उनके दिल में पहुंचा। ये कोई कठिन बात नहीं है, सिर्फ राजी के ये लाड़ भरे वचन सुन लो और अपने दिल के अंदर रख लो। इतथे नजर न फेरिए, पलक न दीजे नैन। अब अपने नैनों की नजर से धनी के नैनों को देखने का आदेश है। इतथे नजर न फेरिए, राजी के नैनों से अपने नजरों को हटाना नहीं है। पलक न दीजे नैन, और अपने पलकों को नैनों के सामने आने ना दीजिए। इतते नजर न फेरिए, पलक न दीजे नैन, नीके स्वरूप जो निरखिए, ज्यों आत्म होए सुख चैन। और धनी के मुखारविंद को देखते, उनके नैनों को देखते, उसके उनके नीलाट को देखते हुए, उनकी बाहों को देखते हुए, उनके पलकों को देखते हुए, उनकी बरौनियों को देखते हुए, उनके सुंदर गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए मुखारविंद को देखते हुए, मुख चौक को देखते हुए, अधरों को देखते, नासिका को देखते, श्रवण अंग को देखते, हरवटी को देखते, लांक को देखते, सुंदर गालों को देखते हुए हमारी नजरें उनके नजरों से मिलान कर लेती है, उनके नैनों से मिलान कर लेती है। इतते नजर न फेरिए, पलक न दीजिए नैन, अपने नैनों के सामने इन पलकों को आने ना दो। यानी तुम्हारे जो श्वेत रंग के नैन है, जिसमें प्रेम की आभा लेकर वो गुलाबी रंग हो जाता है, युवावस्था का मदमाती मदहोशी वाला रंग हो जाता है। फिर तारा, तारे के अंदर पुतली, और पुतली का संबंध सीधा धनी के दिल से है, और ऐसे ही पर आत्म के नैन से जुड़े हुए उनके दिल, आत्म के नैनों से जुड़े हुए उनके दिल। और श्यामा जी तो नहीं, क्योंकि हम सब उनके नूर अंग हैं। तो कहते हैं इतते नजर न फेरिए, पलक न दीजे नैन, नीके स्वरूप जो निरखिए, जो आत्म होए सुख चैन। इसके बाद धनी एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं, सुंदर साथ। आप ये मत सोचिएगा कि आप चर्चा सुन रहे हैं या कोई सुना रहा है और आप सुन रहे हो। अपने श्रवण अंग को धनी के रसना से मिला लीजिए, अपने आत्म के दिल के नैनों को धनी के दिल के नैनों से जोड़ लीजिए। तब प्रेम जो उपजे, रस पर आत्म पहुंचाए। और ऐसा
चितवन के द्वारा जब हम विचार करते हैं, जो नैनों से नैना मिलाते हैं, दिल को दिल से मिलाते हैं, और इल्म सागर जो उनकी रसना से टपक रहा है, अपने श्रवण अंग को उस रसना से जोड़ लेना है। ये वाणी कोई व्यक्ति नहीं पढ़ सकता, न सुना सकता। ये राज्य की वाणी है, उनकी रसना से। तब प्रेम जो उपजे, रस पर आत्म पहुंचाए। तब नैन की सैन कछु हो वहीं। सैन माने इशारा। जैसे प्रेमी और प्रेमास्पद, आशिक और माशूक के जब नैन मिलते हैं तो कोई उसको और नहीं देख सकता, दोनों ही देखते हैं अपने दिल से। नजर होती है दिल की, यानी मारिफत। नजर मारिफत है, और तन के नैन हकीकत है, और वही दरवाजा है दिल का। यही हकीकत मारिफत का दरवाजा है। तब नैन की सैन कछु हो वहीं, अंतर आंखा खुल जाए। तब आत्म के दिल के नैन खुल जाते। अंतस्करण आत्म के जब ए रहियो समाए, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराय। ये भूल भुलवनी में मत खोइएगा। आत्म भी है, पर आत्म भी है। परात्म धाम में बैठी है, और उसकी नजर उनके हुक्म, धनी का हुक्म लेकर यहाँ जिस मानव तन पर बैठते हैं, वो आत्म कहलाता है। और इस प्रकार से ये आत्म का दिल पर आत्म के दिल से जुड़ जाता है। तो मेरे प्यारे सुंदर साथी जी, अंतस्करण आत्म के जब ए रहियो समाए, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतर आए। कोई अंतर नहीं रह जाता आत्म पर आत्म। पर आत्म के अंतस्करण पहले उपजत है जे, पीछे इन आत्म के आवत है सुख ए। अब धामधनी अपने दिल के सभी रस को, सभी बातों को अपने नैनों से हमारे मूल तनों को पहुंचाते, परात्म, और उनके दिल में उपजा दिया। तो कह रहे हैं, पर आत्म के अंतस्करण पहले उपजत है जे। तो कैसे उपजा? धनी के दिल से। पीछे इन आत्म के आवत है सुख ए, और इस प्रकार से आत्म को वो सुख मिल जाता है। सुंदर साथ जी, ये बहुत प्यार भरी बातें हैं, और इसको अपने दिल में तो लेना ही पड़ेगा। ताथे हृदय आत्म के लीजा, हृदय माने दिल। तो ताथे हृदय आत्म के लीजिए, बीच सात स्वरूप जुगल। देखिए, मूल मिलावे में 64 तंबों के बीच में रूहें बैठी हैं, और रूहों के बीच में सिंहासन पर विराजमान जुगल स्वरूप बैठे। और बीच कहा किसे जाता है? बीच मध्य को कहा जाता है।
और किसी भी वजूद का जो मध्य है उसका दिल है। तो हकीकत का मध्य मारिफत होता है। तभी कहते हैं ताते हृदय आत्म के लीजिए, अपने दिल के अंदर धनी का वो स्वरूप जो अंगनाओं ने उनके चरणों को पकड़कर अपने नैनों के को उनके नैनों से मिला रखा है। तो आप देख लो, आप भी उसी पर आत्म के स्वरूप। सुंदर साथ जी, आप अपने आप को यहां बैठा हुआ न देखो, देखो धाम में बैठे और अपने आत्म को पर आत्म से मिलान कर लीजिए। सूरत न दीजिए टूटने, फेर फेर जाइए बल बल। तो धनी का जो मुखार बिंद है, जो उनकी रचना है, वो सब अपने अंदर ले लीजिए। शोभा मुखार बिंद की, क्यों कर कहूं तेज जोत, रस भरियो रसीलो दुल्हा, जामे नित नई कला उद्योत। उद्योत माने प्रकट होना। उनके मुखार बिंद पर जब हमारी नजरें केंद्रित हो जाती हैं तो हमारे नैन धनी के नैनों से अरस परस हो जाते हैं। तो उनके मुखार बिंद की शोभा, आभा, कांति, उसका नूर, उसकी तेजस्विता, उसकी ज्योति दिल में समाने लगता है। रस भरियो रसीलो दुल्हा, और दुल्हा का मुखार बिंद उनके नैन मुख चौक पर केंद्रित करिए तो आप पाएंगे कि धनी के दिल का जो रस है, रस का जो भंडार है, रस का जो घर है, रसायन, वो उनके नैनों से झरते हुए हमें मिलने लगता है। ये इतनी अद्भुत प्यार भरी बात है। जामे नित नई कला उद्योग। परम धाम में नया पुराना कुछ नहीं होता, घटना बढ़ना कुछ नहीं होता। वो शोभा हमारे दिल पर ऐसे चढ़ कर आती है कि ऐसे लगता है कि बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे हमारे दिल में समाता जाता है। अपने दिल को देखो, धनी के दिल को नहीं। धनी के दिल से तो लाड़ बहता ही रहता है, लेकिन लेने वाला तो जाने। रस भरियो रसीलो दुल्हा, जामे नित नई कला उद्योग। ऐसे लगता है कि जैसे उसकी शोभा बढ़ती ही जा रही है। शोभा तो अनंतानंत है, लेकिन ऐसे लगता है क्योंकि जैसे जैसे हमारे दिल में वो चुभता जाता है, वो गढ़ता जाता है, वो समाता जाता है, वैसा होता है। कमी जो कछुए हो वही, तो कहिए कला अधिक आए। सॉरी, कमी जो कछुए हो वही, तो कहिए कला अधिक आए। अरे अगर कोई कमी धाम में है या उनके मुखार बिंद की आभा शोभा पर है, उस पे उसकी कांति में कोई कमी है, तब आप कह सकते हैं कि बढ़ गया, अधिक हो गया। लेकिन कमी तो कुछ है ही नहीं। ये तो बढ़े तरंग रंग रस के, यो प्रेम में देत देखा है। और ये जब प्रेम हमारे अंदर बढ़ने लगता है, तब हमें समझ में ये बात आती है। सुंदर साथ जी, अभी तो हम सागर ग्रंथ का रूहों की शोभा का बयान हम लोग कर रहे थे, प्रकरण 11 का। लेकिन ये कहा इसलिए है
कि हमें आना है श्रृंगार ग्रंथ में नैनों की शोभा पर। हक मासूक के नेत्र, प्रकरण 14। 36 चौपाई तक बयान हम सुंदर साथ को धनी ने करवाया। अब 37 से देखिए, वही बातें मिलेंगी जो सागर ग्रंथ के 11वें प्रकरण में रूहों के श्रृंगार की शोभा। अति गौर पापण नैन की पल वालत देखत सरम। जो पलके हैं वो अति गौर रंग के हैं, और गौर जो लालिमा लिए होता है उसके अंदर जब श्वेत नूर मिश्रित होता है तो वो गुलाबी रंग की अद्भुत आभा देता है। ऐसी चमक होती है कांतिमयी कि उसका बयान नहीं किया जा सकता। अति गौर पापन नैन की पल बालत देखत सरम। और पलकें झुकी, शर्माई, खुली, फिर झुकी अपने माशूक को देखकर। आशिक माशूक का दोनों का यही हाल होता है। रूहें भी आशिक, राज्य भी आशिक। रूहें भी माशूक राज्य की, और राज्य भी रूहों के माशूक। तो ये तो दिल की बात है। तो अति गौर पापन नैन की पल वालत देखत सरम। और जब आशिक माशूक को देखते हैं तो एक प्रेममयी लज्जा का जो अनंत आनंददायी होता है वो स्वरूप खड़ा हो जाता है नैनों का। गुण गर्भित मेहरे पाइये रूह हुक्मे देखे ए मरम। और धनी के नैनों के अंदर के गुण जो श्वेत रंग के हैं, गुलाबी डोरे लिए, लाल प्रेम का रंग, और श्वेत धनी के दिल का रंग, नूर। तो नूर के अंदर जब लालिमा मिलती है तो उस मिश्रण का रंग कसूबा कहा जाता है। कसूबा एक फूल है जिसका रंग अद्भुत है, गुलाबी सा, और वो प्रेम के डोरे हैं। और उसमें जो श्याम रंग का तारा देखती है तो वो श्याम रंग का मानो इल्म सागर है वो तारा। और उसके अंदर जो पुतली है, जब वो मधु सागर, इल्म के सागर रूपी तारा के मां को चीरते हुए जब पुतली देख पाती है तो इल्म से उसके दिल को ऐसा धनी रोशन कर देते हैं कि सब कुछ दिखाई पड़ता है। गुण गर्भित मेहरे पर धनी के दिल का लाड़ जो है वो प्रकट जब होता है, इजहार उसका होता है, तो वो मेहर कहलाता है। और उस मेहर से धनी के दिल के अंदर विराजमान अनंत गुण, जिसका बयान हम सब अनंत बार करते हैं, प्रेम, आनंद, सौंदर्य, एकत्व, आभा, कांति, चमक, छटा, तेजस्विता, उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता, माधुर्यता, इतना अद्भुत। संगीत लिए, नृत्य लिए, कृपा लिए, करुणा लिए, धनी के दिल के नैनों की दिल से पुतली से होते हुए
तारों तारा रूपी इल्म के सागर में तैरते हुए उनके श्वेत प्रेममयी नैन, जिसका रंग गुलाबी है, कलसूबा है, फूल के जैसे, तो गुण गर्भित मेहरे पाई, धनी के दिल का अनंत लाड़ उनके नैनों से टपकता है। रूह हुक्मे देखे ए मर्म, इसका जो भेद है, मर्म है, वो धनी अपने हुक्म से रूहों के दिल में पहुंचाते। श्याम बके भौं नैनों पर, अब जो तारों का रंग काला होता है, तो धनी ने उसको प्रकट किया नैनों से बाहर करके भौहों पर, और वो तिरछे हैं, प्रेममयी है, किशोर है। श्याम बके भौं नैनों पर, रंग गौर जुड़े दो आए। मुखार बिंद, मुख चौक, नीलवट पर, नासिका से नीलवट की ओर जाते हैं तो सुंदर श्याम रंग के बके, अनियारे, तीखे, तिरछे के भौं, श्याम बके भौं नैनों पर, रंग गौर जुड़े दो आए। तो गौर रंग मुखारबिंद पर ये जुड़ कर आते हैं भौहें। निपट तीखी अनिया नेत्रों की, और नेत्र भी तिरछे, नुकीले, अनियारे हैं। मारे आशिकों बाण फिराए, अब उन नैनों से धनी बाण चलाते, और बाण का तो सुंदर साथ ऐसा हाल है, नुकीला, एक धंसने वाला और एक वहां अटकाने वाला, दो, जैसे एक त्रिभुज होता है, उसके दो कोने ऐसे और एक ऊपर। अब अपने धाम का ध्यान कीजिए। नूर सागर एक कोना, निस्बत सागर दूसरा कोना। नूर सागर कहाँ है? आग्नेय कोण में, और निस्बत का सागर ईशान कोण, और सीधा जाता है सौंदर्य के साथ, जो भाला है, जो धनी के मुखारविंद की शोभा, श्यामा जी के मुखारविंद की शोभा, परम धाम के सौंदर्य की शोभा, हर सागर की शोभा, जाकर चौथे सागर दधि सागर का स्वरूप। तो निस्बत होने से धनी के नैनों से नैन मिलाकर उनके नूर के रस का पान करते हुए उनके सौंदर्य के सागर में आत्म डूब जाती है। आप ये देख पा रहे हैं ना मेरे प्यारे सुंदर साथी जी। नूर सागर, निस्बत सागर, निस्बत है इसलिए हो रहा है ये सब, अगर निस्बत ही नहीं तो कुछ नहीं। नूर सागर, निस्बत सागर, तो जो निस्बतियां हैं धाम की, धनी के रूहें, उनकी अंगनाएं, वो एक छोर पर, धनी के दिल का कोण एक छोर पर, और ये दोनों का जब मिलान होता है तो सीधा धंस जाता है सौंदर्य के साथ। आगे के वर्णन में यही पाएंगे। जब खैचत नैना जोड़ के, तब दो बाण छाती छेदत, यानी दो नेत्र दोनों से बाण चला दिए।
और छाती, रूहों की छाती को छेद गए। यानी कि धाम का सौंदर्य, जुगल स्वरूप का सौंदर्य, दधि सागर, चौथा सागर। और वो सीधा जब उस सौंदर्यमयी आभा रूहों के दिल में पहुंचती है तो वो सीधा धंस जाती है, निकाल नहीं पाते कोई। सुंदर साथ जी, जब खैचत नैना जोड़ के, तब दो बान छाती छेदत, अंग आशिक के फूट के, वार पार निकसत। तो छाती को ऐसे छेदती है ये नुकीला बाण कि मानो उसकी छाती से निकलकर, अब ये छाती से आगे पढ़ेंगे कि छाती में ही अटक जाती है। और यहां कह रहे हैं राजी कि छाती को छेद कर निकल जाती है। अब दोनों के अंदर जरा प्यार से देखिए तो सही, राजी आपको क्या सुना रहे। कैसे कहूं, राजी के जो दोनों नैन कमल से जो बाण निकलते हैं उसका स्वरूप तो यही होता है कि अग्रभाग सौंदर्य का भाग छेदता है, और इतने वेग से छेदता है कि वो नुकीले होने के बावजूद पर आत्म के दिल से बाहर हो जाता है। और दिल से बाहर होने के बाद कहा जाता है आत्म के छाती को छेदता। लेकिन आत्म के छाती को जब छेदता है तो वो वहीं धंसा रह जाता है। पर आत्म के दिल से छाती को छेद कर निकलता तो अवश्य है, लेकिन उसी का जो प्रतिबिंबित स्वरूप है आत्म, उसके नैनों में जाके धंस जाता है। तो धनी के नैनों के बाण पर आत्म को छेदते हुए आत्म के दिल में अटक के रह जाता है। दबानक जो कहूं कहूं जो यो पिछली देत गिराए, जैसे बंदूक के अंदर गोलियां होती हैं तो उसी को दमानक कहते हैं। जो कहूं कहूं यो पिछली देत गिराए, तो जैसे ही बंदूक चलाया तो वो गिर पड़ता है, आदमी को गोली मारी आदमी गिर जाता है। ऐसे ही आत्म भी कुर्बान हो जाती है धनी के स्वरूप पर, फना हो जाती है। ये चोट आशिक जानही जो होए अरस अरवा है। अब अर्श की अरवा है, यानी उसकी निस्बत धनी से है। बार बार मैं कहता हूं निस्बत नहीं तो कुछ नहीं, इसलिए निस्बत सर्वोपरि है। और ऐसी रूहें आशिक होती हैं धाम धनी की, और जो उसको चोट लगती है धनी के नैनो रूपी बाण से, वही इस बात को समझ सकती है। भौह बके नैन कमान ज्यो, अब सुंदर सा जरा बहुत प्यार से, इधर उधर नैन मत कीजिएगा। भौह बके, तिरछे, अनियारे, टेढ़े, बके, भौं बके नैन कमान ज्यो, जैसे धनुष होता है ना, तो ऐसे, फिर यहाँ एक रुकावट सी, और फिर ऐसे, तो ये दोनों भौहें हैं। और जहां से बाण चलता है वो भ्रिकुटी है, दोनों भौहों के बीच का हिस्सा। और जो प्रत्यंचा है, डोर है, तो
यूं समझो कि एक ये धनुष है, ये उसकी भ्रिकुटी है जहां से बाण को चलाते हैं। और ये जो दो होते हैं उसकी प्रत्यंचा जो है वो मुख चौक है। और बाण टेढ़े मारत खैच मरोड़ के छाती छेद न गया निकल। और इस प्रकार से राजी के जो चरण कमल भौं कमल है उस पे जो बाण चढ़ाया प्रेम का, धनी ने जो ये बाण चलाया है ना, वो उनके दिल के अंदर जो अनंत सागरों का रस है उसमें वो भीगे रहते हैं। वो जहर नहीं है, वो अमृत है। और अमृत से भिगोकर खींचा और परात्म के दिल से निकलता हुआ आत्म के दिल में आकर बिंध जाता है, अटक जाता है, निकल नहीं पाता। बाण टेढ़े मारत खैच मरोड़ के, अपने अनंत सौंदर्य के सागर से छाती छेद न गया निकल, छाती को छेद न पाया, वहीं अटक गया। तीर कया तीन अंकुड़ा छाती छेद न गया चल, रया सीने बीच आसिक के हुआ काढ़ना रूहों मुश्किल। देख लो, सिफत ऐसी कही मोमिनो, सिफत ऐसी कही मोमिनो जाके अक्स का दिल अर्स, परातम का दिल, उसका अक्स आत्म, राजी मूल, परातम से होते हुए आत्म के अंदर आके धस जाता है। भौं बके नैन कमान ज्यों भाल बकी सामी तीन बल, बाण टेढ़े मारत खैच मरोड़ के छाती छेद न गया निकल। अब वो रूहों के दिल के अंदर समा जाता है। तीर कया तीन अकुड़ा छाती छेद न गया चल, रया सीने बीच आसिक के हुआ काढ़ना रूहों मुश्किल। अब ये जो रया सीने बीच आसिक के, रया सीने बीच आसिक के मतलब कि वो इस प्रकार से रूहों के दिल में धनी के सुंदर सौंदर्य का स्वरूप, उनके नूर का स्वरूप जब रूहों के दिल में इल्म के द्वारा पहुंचती जाती है धनी की रसना से, तो वो फिर वहां से निकल नहीं पाती। आप लाख कोशिश करो, वो धनी के इल्म बहुत ही अद्भुत रस पिलाया है राज्य, उसमें भिगोकर अमृत से रूहों के दिल में डाल देते। कहर कया तीर त्रिगुड़ा रही सीने बीच भाल, रोई रात दिन आसिक रोते ही बदलिया हाल। हाल माने जो उसका हाल है, वो जो परात्म का हाल है वैसा ही हाल आत्म का हो जाता है। और ये तीन आंकड़ों वाला तीर मानो कहर बरसाता है। कहर वैसे तो कहा जाता है बुरे शब्दों में, लेकिन कहर का मतलब ये है
कि धामधनी ने अपने दिल का अनंत मेहर का रस उस बाण के द्वारा आत्म के दिल के अंदर पहुंचा दिया। रोई रात दिन आसिक, और जब वो इल्म के द्वारा इश्क का रसपान करने लगती है तो उसके नैनों से होते हुए उसके मुखार बिंद पर धनी के दिल रूपी आंसुओं का, अब आंसू वैसे तो खारा होता है, लेकिन जो धनी के नैनों से आंसू नहीं है, वो धनी के नैनों से झरता हुआ अमृत रस है। और वो जब आत्म को दिल में पहुंचता है तो उसका हाल रोने वाला हो जाता है, और वो आत्म पर आत्म अरस परस हो जाते हैं। पहले भी आप सुन चुके सागर ग्रंथ में, अरस बका तीर त्रगुड़ा रहया अरस रूहों हृदय साल, ना पांच तत्व तीर त्रगुन ए नैन बान नूर जमाल। राज्य के नैनों का कमाल है कि वो अपने दिल के अंदर अनंत रस को से भिगोकर बाणों को अपने तीर कमान से छोड़ ही देते। धनुष उसकी प्रत्यंचा छोड़ दिया। ए बलवान सहज के जो कदी मारे दिल में ले, ना जानू तिन आसिक का कौन हाल होवे ए। अब हर सुंदर सा हम सब अपने दिल के अंदर ये विचार करें कि क्या वो तीर चला और सीधा हमारे दिल के अंदर आकर धंस गया? क्या नैनों से उस तीर के अंदर जो इश्क का रस भरा पड़ा है वो हमारे नैनों से आकर हमारे गालों को रंग रहा है? क्या हमारे भी गाल उन झरते हुए प्रेम के आंसू हमारे गालों को लालिमा प्रदान कर रहे हैं, हमारे मुख चौक को लालिमा प्रदान कर रहे हैं? ये हमें देखना है। ये बाण टेढ़े अव्वल के और टेढ़े लिए चढ़ाए, खैच टेढ़े मारे मरोर के, सो क्यों ना आशिक टेढ़ाए। और ये धाम धनी के दिल का है, जो मारिफत का स्वरूप है, जो शाश्वत स्वरूप है, जो अव्वल है, और टेढ़े लिए चढ़ाए। और उसको धनी ने इस प्रकार से चढ़ाया है कि पर आत्म का दिल छेदते हुए आत्म के दिल में जाकर धंस जाए और आत्म तो निहाल हो जाए। खैच टेढ़े मारे मरोर के, सो क्यों ना आशिक टेढ़ा। अब आत्म क्यों न कुर्बान हो अपने प्राण प्रीतम पर। कहे गुण श्री महामत मोमिनो, नैना रस भरे मासूक के, अपार गुण गिनती मिने क्यों कर आवे ए। राजी अपनी रूहों को महामती जी के द्वारा याद दिला रहे हैं कि हमारे माशूक के जो नैन है वो अमृत रस से भरे हुए हैं, अपार गुण गिनती में, और उसके अंदर अनंत गुण हैं उनके दिल के, जो उनके नैनों से झरते हैं। अपार गुण गिनती मिने क्यों कर आवे। और ऐसे नैनों के द्वारा जो उनके दिल का गुण प्रकट हो रहा है उसके शुमार नहीं है, उसकी गिनती नहीं की जा सकती। तो सुंदर साथ आज हक मासूम के नेत्र अंग की ये
अंतिम चौपाई नंबर 47 है। 37 से प्रारंभ किया। कहे गुण महामत मोमिनो, नैना रस भरे मासूक के, अपार गुण गिनती मिने, क्यों कर आवे ए, क्यों कर आवे ए। तो सुंदर साथ जी, इस प्रकार से नैनों का रस धनी ने हमें पिलाया, लेकिन अपनी रसना से पिलाया। तो श्रृंगार ग्रंथ का 16वां प्रकरण जो है वो धनी की रसना है। और अगले शनिवार को अगर आप सुंदर साथ के दिल में आता है तो उसी का बयान हम सब मिलकर करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय।